एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे कर रही हूँ। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अबाउट द सरप्राइजेस। ये ना यूनिवर्सल मैसेजेस के ऊपर होगा, ना ये बिहाइंड द सीन के ऊपर होगा। ये एक ऐसी रीडिंग होगी जो कि ये बताएगी कि क्या गेम जो है वो चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ का क्या सिनेरियो चल रहा है, और क्या ऐसी सिचुएशन है जो आप देख रहे हैं कि वो यूं चल रही है स्ट्रेट पाथ में, और एकदम से आपको लगेगा कि गेम जो है वो चेंज हो गया, गेम बदल गया। वो कहते हैं ना कि प्रोग्राम बढ़ गया, तो प्रोग्राम बढ़ेगा नहीं इंशाल्लाह ताला। मैं ये चेक करूँगी कि जो आपके बेनिफिट में जो चीज़ होने वाली है, वो ऐसी क्या सिचुएशन होगी जिसका गेम बदल जाएगा। टर्न द टेबल्स वाली बात होती ना, तो वो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये उन्हीं लोगों की नज़रों से गुजरेगी जो डेफिनेटली इसके लिए ऑप्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसको चूज़ करेंगे। तो वरना तो ये चैनल पर अपलोडेड ही है। अगर आपको लगे कि ये किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, तो आप उसको भी ये रीडिंग शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है। टाइमलेस है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, टीचर, नॉलेज, कुछ पढ़ेंगे आप, या आपको कोई आपका मेंटोर मिलेगा, आप किसी को ट्रेन करेंगे या आपकी कोई ट्रेनिंग में आएगा। देयर इज़ समवन एज अ मेंटोर। आपको कुछ नॉलेज आपकी गेन होगी। हीलिंग लाइट, आप किसी चीज़ को सर पार कर लेंगे, ठीक है। ये भी चीज़ें आ रही हैं। तो आपने जनरल रीडिंग की बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करनी है। आपको जब कभी लगे कि आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि क्या गेम चेंज होने वाला है, क्या गेम बदल जाएगा। ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है। वर्क, होम, बिजनेस, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, पार्टनर, फैमिली, एनीथिंग। ये पता चलेगा कार्ड से क्या गेम बदलने वाला है, क्या सिचुएशन बदलने वाली है। लेट्स सी। करेज, ओके, वेरी नाइस। बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी आई है। द वास्ट यूनिवर्स, दोनों का नंबर 1 आया है। एक और कार्ड लेने की मुझे अर्ज हो रही है। डार्क थॉट्स, वेरी 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 ब्यूटीफुल। आप दो चीज़ें करेंगे। एक तो आप अपने आप को सरप्राइज करेंगे कि यह आपने कैसे कर लिया, ठीक है। एक, आप किसी अगले को कॉन्शियसली सरप्राइज करेंगे अपने डिसीजन से, अपनी पावर से, अपने बात करने के अंदाज से, अपनी मूवमेंट से। कुछ लोग हैं जो आपको लाइफ में डरा रहे हैं, या तो वो आपके प्रेशर बटन से खेल रहे हैं, उन प्रेशर बटन से जो कि किसी के अंदर नेगेटिविटी तो मैं नहीं कहूँ, उन चीज़ों को ट्रिगर करवाते हैं कि वो जो शेर वाली बात मैं हमेशा कहती हूँ ना, कि सामने वाले का शेर अगर जागा हुआ है तो आपका सोया हुआ है, कि वो शेर जागे ताकि आप अपना दम खम लेकर ना सामने वाले पर हावी हो सकें। तो दूसरा ये कि हीलिंग लाइट के कार्ड के बाद ये जो वास्ट यूनिवर्स आया है, एक ऐसी चीज़ होगी आपके साथ इंशाल्लाह ताला मेरे रब्बे करीम का हुक्म हुआ। मैं खुदा ताला से इस लम्हे पे सदक़े दिल से ये दुआ मांगती हूँ आपके लिए कि अल्लाह आपकी मदद ऐसी जगह से करेगा कि गेम पलट जाएगा। कैन यू सी दिस? ये स्प्लैशिंग वाटर, दिस इज़ गिविंग मी लिटरली गूज बम्स। आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल अपग्रेड होगा, एंड दिस विल हैपन।
यहाँ पे मैं एक चीज़ कोट करूँ, कल मैं पढ़ रही थी एक जगह, तो वहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, उनका कौल लिखा हुआ था कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला इस दुनिया में पैदा ही लोगों की मदद करने के लिए करता है। दिस इज़ द काइंड ऑफ हेल्प आप लोगों की जो करते हैं ना, आपका कोई काम बनेगा। एंड ये जो लोगों ने आपके लिए जाल बिछा रखा है, ये जेलसी का है, ये कॉम्प्लेक्सिटी का है, ये ऑब्स्टिकल की फॉर्म में है, ये आपको इनसिक्योर करने के लिए है। आपको अल्लाह ताला ऐसे मक्खन में से बाल की तरह इस मसले में से निकालेगा कि आप दंग रह जाएंगे, गेम पलट जाएगा। और ये सब कुछ आएगा, जो मैंने कहा ना कि आप दो चीज़ें करेंगे, एक आप अपने आप को सरप्राइज़ करेंगे और एक आप अपने को सरप्राइज़ करेंगे। ये देखिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। ये तैयार किस लिए खड़ा हुआ है? इसने जंग का लिबास पहना हुआ है, जो नाइट्स पहनते हैं, जो पहले ज़माने में वो ज़रा पहनी जाती थी और तमाम चीज़ें उस ज़माने में। लेकिन ये इसका दौर देखें कि ये कहाँ खड़ा हुआ है। आप एक अपडेटेड माहौल में, एक अपडेटेड दुनिया में, अगर आपने अपना लड़ने का सामान 1901 का किया हुआ है ना, तो कोई आपको बोसीदा समझ रहा है। ये जो हिम्मत आप अपने अंदर लेकर आएंगे, दिस करेज, ये आपको अपडेटेड माहौल में इस फॉर्म में फ़ाइट करने के लिए आगे बढ़ा देगा। आप किसी को अपने आउटडेटेड मेंटालिटी से भी सरप्राइज़ कर देंगे, बिकॉज़ ये एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी है और ये स्पिरिट है। सो यूनिवर्स तो आपके लिए काम कर ही रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि सारी दुनिया आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, आप फिर भी तन तनहा ऐसे खड़े हुए होंगे कि आप राइट पर हैं और आप अकेले हैं, लेकिन आप इस वजह से अकेले खड़े हैं बिकॉज आपके अंदर हिम्मत है। देन दिस विल बी द हेल्प। आप ये देख रहे हैं कैसे ये पूरा जो है ना, एक स्टेयर्स बनी हुई है और एक स्प्लैशिंग लाइट से पानी के अंदर जो है ना, वो सब कुछ स्प्लैश हो रहा है। दिस विल हैपन। ये गेम चेंजर होगा। बहुत अरसे से अगर आपने किसी को अपने रंग नहीं दिखाए हैं, आप किसी को नज़ारा कराएंगे कि बेटा अभी भी दम है। वो क़यामत से क़यामत तक मूवी में जब वो कहता है ना धनराज सिंह कि मैं आज भी वही धनराज हूँ, धनराज करके ही नाम होता है। तो दैट इज़ द थिंग कि जो असल में कभी भी जिस इंसान ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली हो, वो बहुत सारे ट्रायल से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुज़र के किसी एक स्टेज पर आ चुका हो, तो कुछ लोग वाकई लाइफ में पलट कर आते हैं, जो उसके साथ ऐसे हालात क्रिएट करते हैं कि उसकी अच्छी भली जो चल रही होती है ना, वो उसको दोबारा से वैसा बनने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इस दफ़ा जब आप गेम बदलेंगे, तो वो गेम आपके साथ आपकी हिम्मत का होगा। कुछ लोग हैं वो यानी भेड़ की खाल में भेड़िए वाली बात, कि वो सामना कर नहीं पा रहे हैं आपका। एक तो देखें आपकी इस पूरे करेज से जो स्पार्कलिंग लाइट आ रही है ना, वो है भी अलग। सो दिस इज़ गोइंग टू चेंज द गेम। अ बिग हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स, ऑब्स्टिकल का टूटना, क्लैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, एनर्जी, हिम्मत, और बंद गलियां, बंद रास्ते, सब खुल जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल। लेट मी सी फ्रॉम टैरो, क्या गेम बदलेगा? क्या गेम बदलेगा? सी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कैसे तलवार उसने उठाई हुई है, वहाँ वो तैयार खड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप, आपका जेंडर कोई भी हो, सोर्ड एंड सोर्ड,
वेरी नाइस. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. पैशन, रास्ता, वॉन्ड, स्पार्कलिंग लाइट, क्लैरिटी ऑफ माइंड, समथिंग ब्रांड न्यू. आपसे कोई कांटेक्ट करेगा और कोई लिटरली इंसान जो होगा, या तो आप अपने हाथ में कोई पत्थर पहनते हैं ख़ास, जैसे मैं फ़िरोज़ा पहनती हूँ, आप अपने कोई अकीक पहनते हैं बिकॉज़ ये रेड है, नीलम, ज़मर्रुद, रूबी, अ रिंग, कोई ख़ास इंसान जो हाथ में अपनी अंगूठी पहनता है. रिकॉल करें, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा क्योंकि आप इससे नाराज़ हैं. आपने नाराज़ हैं या आपने से अपने ताल्लुकात को लिमिटेड किया हुआ है. क्या गेम चेंज होगा? एल्केमिस्ट, वेरी नॉलेजेबल पर्सन. नंबर 1. कमर, द मून, सबर, टेम्परेंस. वेल, दीज आर 1, 2, 3 स्ट्रेट मेजर आर्कानास. मुझे लग रहा है कि लास्ट अभी कुछ दिनों में आप या तो अपने लिए कोई हर्बल मेडिसिन का बंदोबस्त करेंगे, कोई डिटॉक्स टी या कोई डिटॉक्स वाटर की तरफ जाएंगे. आप अपने कुछ बोसीदा से पुराने मामलात को चेंज करेंगे. फियर्स से निकलने के लिए एक रिबेलियस बात जो मैंने कही है ना, कि रिबेलियस, कोई आपके प्रेशर बटन्स दबा रहा है और आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ से अब आप आहिस्ता आहिस्ता कलई अपनी उतार रहे हैं कि अब आप डर नहीं रहे. क्या आपके अंदर हौसला आया है? क्या हुआ है? नो आइडिया. यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग. आपने अपने पॉइंट को अब आप भी ऐसे मकामात पर बोलना शुरू कर देंगे जहां आपको लगता था कि खामोश हो जाना चाहिए. जब सब बोल रहे हैं तो फिर आप भी अपनी बात रखेंगे. आई एम नॉट सेइंग कि ये आउट ऑफ एटिकेट्स करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपका ओपिनियन एक रिबेलियस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना चाहते हैं, एंड यू आर गोइंग टू डू इट. आप किसी के साथ तो कोई बिग हैंड आपका होगा, या तो ये पर्सन आपसे पंगा लेने के तौर पर आएगा एंड देन यू आर गोइंग टू शो द ट्रू कलर्स. ये गेम बदल देगा. डॉक्टर हो सकता है ये इंसान, एल्केमिस्ट रखा हुआ है, केमिकल इंडस्ट्री से इसका ताल्लुक़ हो सकता है, एंड केमिकल इंडस्ट्री कुड बी ऑफ एनी फील्ड. ये फैब्रिक केमिकल, पेंट केमिकल, मेडिसिन केमिकल, एनीथिंग, पेट्रोलियम एंड एनीथिंग, किसी भी तरह का एल्केमिस्ट. द पीपल हु जो कि केमिकल से, इन सब चीज़ों से. अव्वल तो एल्केमिस्ट जो है वो एल्केमी एक वो है कि बिल्कुल यूनिक इंडिविजुअल, जिसको जो है वो सदियों में जाकर, जो यानी कि किसी की एक इतना यूनिक इंडिविजुअल होता है, अगर उसको लिटरल मीनिंग में मैं लूँ. बट दिस इज़ ऑल्सो नंबर 1. मैं इस इंसान की एक सूफियाना सी सलाहियत देख रही हूँ, क्योंकि ये वैसे भी सूफी टैरो डेक है. कहीं पर कोई इंसान या तो आपकी दुआ से बदला है, या आप उसकी दुआ से अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कवर कर लेंगे. एंड द पॉइंट इज़ कि जब लोग आपको फियर में नहीं देख रहे हैं ना, आप तब लोगों के लिए ज़रा ज़्यादा डेंजरस हैं. और ये लोगों के माइंड में आपका एक खौफ में रहने वाला परसेप्शन बैठ गया है कि आप माजरत के साथ फट्टू हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको बुरा लगे तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे लग रहा है जो चीज़ें आपका गेम बदलने वाली हैं ना, वो आपके कुछ स्लोली ग्रेजुअली आपका बदलना, आपका ऐसे मौके पर भड़क कर बोलना कि अगला दंग रह जाएगा कि ये नहीं हुआ था. एंड दैट सिचुएशन विल बी गाइडेड. ये सिचुएशन जो होगी ये सपोर्टेड होगी यूनिवर्स की तरफ से. ये आपकी इस कंडीशंस पर लगने पर आपको एक बैक एंड पर स्पिरिचुअल सपोर्ट यूनिवर्स की तरफ से होगी, दुआ की फॉर्म में, मदद की फॉर्म में, करेज की फॉर्म में. कुछ होगा सुपर नेचुरल जो आप करेंगे. आप अपने फियर्स को कर लेंगे. बिकॉज अगर कोई ये अज्यूम कर रहा है कि आपको किसी चीज़ का खौफ है,
आप शायद कुछ चीज़ों से अगले के खौफ को ठंडा कर देंगे कि बेटा कि तुझे जो करना है ना तो कर ले, मेरे तो इससे माजरत के साथ। तो ये वाली चीज़ होगी, सॉरी टू से दिस बट ये होगा। ऑल्दो ये काफ़ी स्लैंग लैंग्वेज है बट आई हैव कोटेड बिकॉज ये आपका एटीट्यूड मुझे जो है ना वो नज़र आ रहा है। कोई इंसान आपके सामने सरेंडर, बिकॉज एक्चुअली यू नो मैं वाई आई एम होल्डिंग एंड आई एम वाई आई एम नॉट, मैं क्यों कार्ड्स को पुल नहीं कर रही, बिकॉज ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। मैं जब भी डेक उठा रही हूँ कि मैं इसको क्लैरिफाई करूँ, दे आर स्पीकिंग टू मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये एक सरेंडरिंग पर्सन है, ये आपके लिए सपोर्टिव भी है, ये सरेंडरिंग भी है, बिकॉज ये खुद बढ़ रहा है आपकी तरफ, आपके इस जोन को ठंडा भी करने के लिए। अगर इससे कोई गलती हुई है तो ये इंसान बढ़ेगा आगे कि लिसन टू मी, मुझे सुनो, मुझे समझो, यू नो। बिकॉज आप देखिए इसने कैसे तलवार उठाई हुई है और इस अपनी तलवार इसके इस वॉन्ड से फाइट करने के लिए, स्टैफ से फाइट करने के लिए इसने उठाई हुई है। बिकॉज ये इंसान आपको अभी भी बहुत डरपोक समझता है, बट इसको ये अंदाज़ा नहीं कि अब आप बैलेंस हो चुके हैं। जितना ज़मीन के नीचे है उतना ही ज़मीन के ऊपर होने वाली बात कि आप ये देखें कि वो कैसे बैलेंस है। माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ ज़रूर करें, गूगल पे सर्च करें और माइंडफुलनेस की तरफ जाएं, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू चेंज द गेम। वेल, वेरी नाइस। लेट मी सी फ्रॉम योर सोशल लाइफ, किस एरिया ऑफ लाइफ से आपका गेम बदलने वाला है। मुझे भी बाज़ दफ़ा बड़ी हैरत होती है कि मैं टैरो रीडिंग के चैनल पर किस तरह के टॉपिक्स पे रीडिंग करती हूँ। आई नो पार्टनर्स की इंटेंशंस और उनकी फीलिंग्स सब कुछ। सी व्हाट आई टोल्ड यू, अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। यू आर इन समवन्स माइंड, देख लें आप, किसी के ख्यालों में आप हैं। कोई सेंस तो कर रहा है कि आपके अंदर तब्दीली आ रही है। उप्स, कचहरी, जब आप बोलेंगे तो अदल वाली आवाज़ होगी। आप किसी का फ़ैसला करेंगे, किसी की फैसला सुनवाई होगी, आपका ख़ुद का केस होगा, आप किसी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। अनएक्सपेक्टेड इनकम, दिस विल ऑल्सो चेंज द गेम। अरे पैसा तो ऐसी चीज़ है, इससे गेम बदल ही जाता है। मेच्योर वुमेन, नंबर 6। नंबर्स नोट कर लीजिए, 6, 27, 30 और 16। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेच्योरिटी इस पर्सन को बहुत अपील कर रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। आर्टिस्ट है, पेंटिंग का शौक़ है, पोइट्री का शौक़ है, स्केचिंग का इसको शौक़ है। इसके पास आपकी तस्वीर है कोई, या इसने आपका पोर्ट्रेट बनवाया हुआ है, कोई ऐसी एल्बम है जिसमें आपकी तस्वीर इसके पास है और ये पर्सन उसको जूम कर करके देखता रहता है। एंड यू नो दिस सोशल लाइफ से तो ये एक कोर्ट इशू तो लग ही रहा है। एंड मैंने कहा था ना आपकी मदद होगी, आपकी ऐसी जगह से मदद अल्लाह ताला करेगा। एंड लुक एट दिस हैंड, आप एक गिविंग एनर्जी में भी होंगे। यू आर गोइंग टू डोनेट, आप चैरिटी करेंगे, आप मदद करेंगे। कहीं से कुछ ऐसा होगा कि आप जो है ना वो सरप्राइज हो जाएंगे। दिस इज़ गोइंग टू चेंज बिकॉज यू आर डीलिंग वेरी मेच्योरली एंड यू आर, ये मेच्योर वुमेन या तो कोई ये खातून हैं या फिर ये लिटरली आप ही हैं। यू नो व्हेनेवर सच कार्ड्स दे कम, ट्राई टू फील दिस एनर्जी, क्योंकि ये आप ही के कार्ड्स होते हैं, ये आप ही की रीडिंग होती है। जो देख रहे होते हैं लोग, ये उन्हीं के माइंड के थ्रू, ये डाइवर्जन ऑफ माइंड है, डाइवर्जन थिंकिंग कहते हैं ना, वो इसी को कहते हैं कि आप
एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट हों और फिर आप अपने कंफर्ट जोन से आए लर्निंग जोन में, चैलेंजिंग जोन में, फिर आपका लर्निंग जोन स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ का तो पैरामीटर ही यही है। तो ये जो इतनी पॉजिटिव और इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जीज आ रही होती हैं, यू नीड टू फील दैट एंड देन आपको इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सब क्वालिटीज़ मौजूद हैं और ये गेम पलट देने वाली बात है। इंसान कभी सोचता है ना कि यार आज मैंने इसको तमाचा मार दिया, भाई यार मेरे अंदर भी, मुझे भी तमाचा मारने की होती। मैंने एक मजलिस अटेंड की थी, उसमें मुझे मतलब एक लामा साहब तो उन्होंने जिक्र किया कि खुदा ताला ने, अल्लाह ताला ने गधे को और शेर को एक ही सलाहियत का जबड़ा दिया है, लेकिन गधे का आप देखें, गधा कोई वो नहीं है कि उसको कुछ अपने बारे में, उसको अपनी सलाहियत का ही नहीं पता। जबड़े को चीर फाड़ कर खा जाने की सलाहियत अल्लाह ने उसी जबड़े में गधे को भी दी और शेर को भी दी है, लेकिन शेर ने चीर फाड़ कर उसको साबित कर दिया, गधा आज तक गधा ही है। तो ये तो अपने अंदर के वो जबड़े को आपने ढूंढना है कि आपका जबड़ा किसको खाकर चीर फाड़ के रख दे। और मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप अपने सर सर पे वो सींग लगाकर काले भैंस की तरह जो है वो लाल कपड़े को देखकर सींग मारना शुरू कर दें। यू नो, राइट टाइम पर ट्रिगर ना होते हुए अगले का बैंड बजा देना, ये है इस पूरी रीडिंग की थीम, कि आपने ये गेम आप बदल देंगे। दिस विल बी दैट गेम चेंजर। ठीक है, तो कुछ आपको समझना हो कि ये मुझे अपने लाइफ के इस एरिया से लगने वाली है, तो आपको वहाँ पर इस चीज़ को टच करना है, इसको डिस्कस करना है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको इसको गाइड करती हूँ। मैंने यहाँ पर भी आपको बहुत से एरियाज़ बताए हैं कि ये गेम कैसे चेंज होगा। फर्दर इफ़ यू नीड एनी क्लैरिटी, आई एम अवेलेबल।